आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत के तजिकिस्तान में ऐसे दो एयरबेस जिसका पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डर है और भारत इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया में नज़र बनाए रखने के लिए करता है। इसमें जो सबसे पहला एयरबेस है वो फरकोर एयरबेस है, जो कि तजिकिस्तान की राजधानी दुशैनबे से 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है। ये जो बेस है वो भारतीय एयरफोर्स और तजिक एयरफोर्स के कंबाइंड प्रयासों से चलता है या दोनों ही यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। फरकोर एयरबेस भारत का ऐसा पहला एयरबेस था जो कि भारत से बाहर था। चाबहार पोर्ट जो कि भारत ईरान में डेवलप कर रहा है या कर चुका है, उससे सीधा रास्ता अफगानिस्तान से होते हुए फरकोर एयरबेस तक जाता है। 1996-97 में भारत की रॉ ने तजिकिस्तान से इस एयरफोर्स बेस के लिए नेगोशिएट करना स्टार्ट किया था। रॉ ने उस समय इस एयरफोर्स बेस को अफगान नॉर्दर्न अलायंस के लिए हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री सप्लाईज पहुंचाने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्राप्त किया था। यहाँ पर थोड़ा हम लोग अफगान नॉर्दर्न अलायंस या जिसको कि यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर साल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान भी कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक यूनाइटेड मिलिट्री फ्रंट था जो कि 1996 में स्टार्ट हुआ था, जो कि तालिबान द्वारा काबुल पर अधिकार करने के बाद बनाया गया था। इसके माध्यम से तालिबान और अलकायदा के विरुद्ध एक फ्रंट खड़ा करना था, जिसमें कि भारत, ईरान, इराक, रशिया, तजिकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूनाइटेड स्टेट और उज्बेकिस्तान थे। ये जो ग्रुप है वो 1996 से लेके 2001 तक ऑपरेट किया और उसके बाद खत्म हो गया। भारत फरकोर रीजन में ही एक मिलिट्री हॉस्पिटल भी चलाता था, जिसमें कि ये जो अफगान नॉर्दर्न अलायंस था उसके जितने भी लोग घायल होकर आते थे उनका इलाज यहीं पर होता था। इसमें उनके एक मिलिट्री लीडर अहमद शाह मसूद, उनका भी इलाज हुआ, जो कि तालिबान की एक सुसाइड बॉम्बिंग का शिकार हुए थे। दुर्भाग्य से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 2002 में भारत ने ये एक्नॉलेज किया कि यहाँ पर एक एयरबेस वो स्थापित कर सकता है या उसका सदस्य बन सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए $10 मिलियन में भारत सरकार ने एक प्राइवेट बिल्डर को 2003 में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें कि 1980 के समय के इसके जो एयर स्ट्रिप था, एयरबेस था, उसको रिनोवेट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। 2005 तक ये जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भाग गया, कुछ कर नहीं पाया। फिर इसके बाद इस एयरबेस को बनाने का जो बीड़ा है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया गया। 2006 में भारत ने यह प्रयास किया कि MiG-29 यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएं और इसका विरोध उस समय पाकिस्तान और चीन भी कर रहे थे, पर इस प्रकार का डिप्लॉयमेंट कभी हो ना सका। फरकोर एयरबेस सेंट्रल एशिया में जाने के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण बेस माना जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि 2003 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ तजिकी गवर्नमेंट से जाकर ये कहने लगे कि भारत के प्लेन को यहाँ पर उतरने की आज्ञा न दिया जाए, क्योंकि मिनटों में ये पाकिस्तान के एयरबेस तक पहुंच सकते हैं और उन पर आक्रमण कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक ऐनी एयरफोर्स बेस है जो कि गिसार एयरबेस कहा जाता है। ये तजिकिस्तान की राजधानी दुशैनबे से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है और वेस्ट में स्थित है, पर यहाँ पर कभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाया कि भारत का यहाँ पर एयरबेस है या नहीं। हालांकि 150 से ज्यादा संख्या में एयरफोर्स के जवान यहाँ पर डिप्लॉय रहते हैं, पर कभी भी किसी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के डिप्लॉयमेंट की खबर पब्लिक मीडिया में नहीं आई है। जब कोल्ड वॉर का समय था तो ये जो एयरबेस था वो सोवियत यूनियन का गढ़ माना जाता था, और सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान से गई तो ये जो एयरबेस है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ चुका था। 2002 से 2010 तक भारत ने इसमें $70 मिलियन खर्च किए और इसको रिनोवेट करने का फैसला किया। इसके रनवे को लगभग 3200 मीटर तक बढ़ाया गया। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगाए गए, एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए। मीडिया के मुताबिक भारत यहाँ पर अपना एयरबेस बनाना चाहता था, जिससे कि सेंट्रल एशिया में उसके जो पांव हैं वो बहुत अच्छे से गड़ जाएं, पर पब्लिकली जो खबर उपलब्ध है उसमें भारत का रास्ता रशिया ने रोका हुआ है। 2011 में तजिकी फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया से ऑफिशियली यहाँ पर फिर से बेस स्थापित करने के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट किया और भारतीय और अमेरिकी किसी भी फोर्स के डिप्लॉयमेंट उसकी खबरों का खंडन किया। रशिया कभी भी नहीं चाहता था कि भारत इस बेस का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि रशिया खुद भी तजिकी आसमान में पेट्रोल करता है और इस बेस में उनका मोटराइज राइफल डिवीजन अभी भी डिप्लॉयड है। भारत जब से शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना है तो कई बार ये प्रयास कर चुका है कि रशिया के साथ मिलकर तजिकिस्तान से बात की जाए और यहाँ पर भारत का ऑफिशियल डिप्लॉयमेंट बनाया जाए, क्योंकि अभी भारत और रशिया के बीच में काफी ऐसी बड़ी डील हुई है जिससे कि रशिया भारत का साथ दे सकता है।
पर तजिकिस्तान कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है, जिसका कि रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान भी सदस्य हैं। और जब CSTO के द्वारा ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी भारत अयानी एयरफोर्स बेस पे अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है। सन 2000 में मीडिया रिपोर्ट्स ये निकलकर सामने आई थी कि फरकोर एयरबेस और अयानी एयरबेस दोनों में ही भारत का डिप्लॉयमेंट हो चुका है, पर उसी समय भारत और तजिकिस्तान की सरकारों ने ये बोला था कि इस प्रकार की कोई भी सच्चाई नहीं है। हाँ, 2002 में ये जरूर माना गया था कि भारत के द्वारा इन बेसों का रिनोवेशन किया जा रहा है। एनी एयरबेस में जो डिप्लॉयमेंट था वो करगिल वॉर के बाद सरकार जब जगी तो ये निकलकर सामने आया कि इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ था, इसलिए एनी एयरबेस पे अगर हमारा डिप्लॉयमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान पे अच्छी नज़र बनाई रखी जा सकती है, इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं होगा और दूसरी तरफ से भी पाकिस्तान पे अटैक किया जा सकता है। तजिकिस्तान में स्थित ये दोनों एयरबेस इसलिए भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तजिकिस्तान की जो सीमा है वो पाकिस्तान और चीन से दोनों लगती है और तजिकिस्तान की सीमा POK से भी लगती है, जिससे कि आसानी से भारत यहाँ पर अपना डिप्लॉयमेंट कर सकता है और फायदेमंद डिप्लॉयमेंट कर सकता है। इसीलिए तो पाकिस्तान के ऑफिशियल भी भारत की तजिकिस्तान में जो फुटप्रिंट हैं उससे काफ़ी परेशान रहते हैं और अभी हाल ही में तजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने अपने डिफेंस टाई-अप को बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि जो भारत का प्रभुत्व तजिकिस्तान के माध्यम से सेंट्रल एशिया में बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।